तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने ग्रिड स्टार्ट किया था अपना, ठीक है। लास्ट क्लास तुम नहीं आए थे ना, क्या हो गया था, तुम तो पूछे थे क्लास के लिए। तो तुमने मैसेज किससे किया था ग्रुप में? अच्छा, मैंने उस पर रिप्लाई किया था आपका। आपने 9:23 पे पूछा था, मैंने कितनी देर बाद रिप्लाई? अच्छा, मेरी तरफ से रिप्लाई देने में थोड़ा लेट हो गया आपने। हम्म। हाँ हाँ। नहीं नहीं, बिल्कुल सही। दैट्स वाई मैंने आगे बैच कंटिन्यू कर दिया। आपका तो बैच एक्चुअली बंद ही हो गया था। लॉक कर लेना, लॉक कोई नहीं आएगा, 12 बजे तक कोई नहीं आएगा। तो लास्ट क्लास ग्रिड हुआ था स्टार्ट हमारा, और कंटेनर हम लोग बेसिकली डिस्कस करते हैं कि कंटेनर किस तरह से वर्क करता है। तो एक बार ज़रा आपकी कंटेनर्स हम लोग रिपीट करेंगे चीज़ों को। तो ग्रिड कंटेनर क्या है, बेसिकली जो मल्टीपल डिव्स को अपने अंदर कैरी करता है। लाइक एक मेन डिव है, उसके अंदर हमने 4 डिव बनाए हैं या 3 डिव बनाए हैं, उस तरह की चीज़ें। So to make an HTML element behave as a grid container, you have to set the display property to grid या inline grid. ठीक है, grid containers consist of grid items placed inside columns and rows. So एक property हमारे पास होती है grid template columns property. So grid template columns property defines the number of columns in your grid layout, and it can define the width and of each column. The value is a space separated list where each value defines the width of the respective columns. So if you want your grid layout to contain 4 columns, specify the width of 4 column or auto. If all columns should have the same width. So जनरली क्या होता है, जब लोग वेबसाइट बना रहे होते हैं तो 75% आपके कॉलम्स इक्वली डिवाइड होते हैं। ये बंद नहीं करना पड़ेगा, रोटी करनी है। नहीं, हम नहीं आने वाला, अब ये कब ले नहीं आएगा बाद में। तो जैसे कि हमने यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है कंटेनर, डिस्प्ले क्या रखा हमने इसका ग्रिड, और हमने यहाँ पर ऑटो को 4 टाइम लिखा है, विच मीन्स कि 4 कॉलम क्रिएट होंगे हमारे इक्वल साइज के 25-25%। तो ये देख सकते हैं 1 2 3 4। अब हमने जो डिव बनाए टोटल बनाए हैं 8, लेकिन कॉलम कितने बनाए 4, तो जो रिमेनिंग 4 हुए वो ऑटोमेटिकली नीचे आ गए। यानी कि कोड पर एक नज़र डालें तो आप यहाँ देख सकते हैं हमारे पास कंटेनर में कितने डिव हैं, टोटल 8। कॉलम डिफाइन किया हमने 4, तो 4 एक लाइन में आने के बाद में नेक्स्ट जो रिमेनिंग 4 है वो न्यू रो में आएंगे आपके। बट अगर ये काम मुझे फ्लैक्स में करना हो तो वहाँ पर मुझे करना पड़ेगा रैप, या फिर मुझे एक नया रो बनाना पड़ेगा लाइक कंटेनर अगेन। बट ग्रिड में आपको यही बेनिफिट आ जाता है कि ऑटोमेटिकली एक्सीड की हुई जो डिव होती है वो न्यू लाइन में चले जाते हैं खुद से। ये फ़ायदा है आपको। तो जो मॉडर्न वेब डिज़ाइनिंग है वो ग्रिड और फ्लैक्स इन दो पर सबसे ज़्यादा चल रही है। तो हमने एक और पढ़ा था टर्म फ्लॉट। हम शुरुआत अपनी फ्लॉट से ही करेंगे, फिर फ्लैक्स समझेंगे, फिर ग्रिड पर भी काम करेंगे, ठीक है। क्योंकि मान लीजिए कि आप किसी कंपनी में जॉब करने जाते हैं एज ए वेब डिज़ाइनर, और आपको पास कोई प्रोजेक्ट आ जाता है जो कि पुरानी टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। तो आपको अगर फ्लॉट की नॉलेज होगी तभी तो आप उसके अंदर कुछ काम करेंगे, अदरवाइज़ आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे उसके अंदर। चलिए, तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखते हैं, इसका रोल समझ में आया, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स। सो इफ़ यू हैव मोर देन 4 टाइम्स in a 4 column grid, the grid will automatically add a new row to put the items in, जैसे कि हमारे केस में हुआ, ठीक है। 4 से ज़्यादा अगर हमारे पास आइटम थे तो वो अपना 5 6 7 8 न्यू रो में आ गए। फिर एक हमारे पास है द ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स प्रॉपर्टी कैन ऑल्सो बी यूज टू स्पेसिफाई द साइज यानी कि विड्थ ऑफ द कॉलम्स। यानी कि मैं जहाँ ऑटो लिख रहा हूँ उसको मैं कोई नंबर भी दे सकता हूँ, जैसे कि मैंने बोला फर्स्ट कॉलम 80 पिक्सल, सेकेंड कॉलम 200 पिक्सल, थर्ड कॉलम ऑटो एंड फोर्थ कॉलम 40 पिक्सल्स। तो यानी कि ये इस तरह से चेंज हो जाएगा। तो जिसको हमने ऑटो लिखा तो जितना कैलकुलेट आपने किया उसको लेस करने का जो स्क्रीन की विड्थ में से बचा वो ऑटोमेटिक चला गया अपने आप। हाँ, फिर आता है ग्रिड टेम्पलेट रोज़। तो जैसे कॉलम्स होता है वैसे ही रोज़ के लिए भी हमारे पास ऑप्शन होता है। हम रो की हाइट अगर चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं।
ठीक है। फिर हमारे पास ऑप्शन होता है ग्रिड टेम्पलेट रोज प्रॉपर्टी, ठीक है। तो अच्छा ये 2 बार रिपीट हो गया हमारे पास, हाँ चलिए कोई नहीं। फिर क्या है दी जस्टिफाई कंटेंट प्रॉपर्टी। जस्टिफाई कंटेंट प्रॉपर्टी क्या करती है, वही आपने अगर स्पेस बराबर करना है इवनली, तो देखो ये स्पेस इवनली है, यानी कि जितना यहाँ पर है उतना ही बीच में चारों साइड में इक्वल इक्वल आपको गैप मिलेगा देखने के लिए। तो ये जस्टिफाई कंटेंट वाली जो प्रॉपर्टी ये किस पर चलती है, हमारी फ्लैक्स में जो हम लोग पढ़ गए हैं ना, तो वहाँ पर जस्टिफाई फ्रॉम स्टार्ट सेंटर राइट, जिसको हम लोग लिखते हैं एंड वगैरह, तो ये रिमेनिंग प्रॉपर्टीज होती है वो यहाँ पर मिलेंगी, जैसे कि स्पेस अराउंड। तो अब देखो जो स्पेस बीच का है उसका 50% लेफ्ट में और राइट में है ना, इवनली में क्या हो बराबर स्पेस जितना बीच में था उतना ही लेफ्ट में भी था हमारा। फिर क्या है स्पेस बिटवीन, ठीक है, तो आपका कंटेंट लेफ्ट सेंटर राइट पर चला जाएगा, बाकी स्पेस बीच में आ जाएगा। फिर आपके पास क्या सेंटर, सारे एलिमेंट सेंटर में आ जाएंगे आपके पास ग्रिड के अंदर। फिर क्या एंड, सारे एलिमेंट राइट में चले जाएंगे इस तरह से। फिर आता है वर्टिकल अलाइनमेंट का अलाइन कंटेंट प्रॉपर्टी, जैसे हमने लिखा सेंटर तो देखो वर्टिकली सेंटर आ गया। आपने लिखा स्पेस इवनली, जो पहले हॉरिजॉन्टल था अब वो वर्टिकल में आपको दिखाई देगा। इसी तरह से स्पेस अराउंड, तो चारों तरफ से स्पेस आपको मिलेगा। इसी तरह से आपको स्पेस बिटवीन है, ये स्टार्ट लिखने से बिल्कुल टॉप में चला जाएगा, एंड लिखने से नीचे आ जाएगा। इस तरह से ग्रिड कंटेनर के अंदर आपका काम, तो बिल्कुल जो फ्लैक्स में प्रॉपर्टी है वही सेम आपको ग्रिड के अंदर भी मिलती है, वही है अलाइन और जस्टिफाई वाली प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो वर्टिकल के लिए क्या यूज़ करेंगे अलाइन, और हॉरिजॉन्टल के लिए यूज़ करेंगे जस्टिफाई। नेक्स्ट हमारे पास आता है ग्रिड आइटम, इसको ज़रा समझते हैं ये कैसे काम करती है। CSS ग्रिड आइटम, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे चाइल्ड आइटम एलिमेंट्स, एलिमेंट, ठीक है। तो जैसे ग्रिड कंटेनर कंटेन्स ग्रिड आइटम्स, यानी कि मेन ग्रिड कंटेनर्स के अंदर आपने 8-10 जो भी डिप डाले होंगे उसको हम लोग क्या बोलते हैं चाइल्ड एलिमेंट्स। बाय डिफॉल्ट अ कंटेनर हैज़ वन ग्रिड आइटम फॉर ईच कॉलम इन ईच रो, बट यू कैन स्टाइल द ग्रिड आइटम्स सो दैट दे विल स्पैन मल्टीपल कॉलम्स एंड और रोज। तो यहाँ देखते हैं द ग्रिड कॉलम्स प्रॉपर्टी defines on which columns to place an item. You define where the item will start and where the item will end. क्या नोट करने वाली चीज़ है, the grid column property is a shorthand property for the grid column start and the grid column end properties. To place an item, you can refer to line number or use the keyword span to define how many columns the item will span. Span means spacing, ठीक है, जैसे कॉल स्पैन रो स्पैन हमने टेबल में पढ़ा था ना, सेम वही चीज़ है। तो हमने लिखा जो आइटम 1 है वो क्या है 1/5। अब इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से अगर हम लोग काउंट करें तो हमारे पास कितने हैं 1 2 3 4 5 6। हमने लिखा 1 वाला जो कॉलम है वो 5 तक रीच करेगा, तो जैसे 5 पर पहुँचा तो 4 को उसने कवर कर लिया, 5 पर जाके एंड हो गया है ना। 1 2 3 4 5, 1/5, 5 मिलते ही रुक जाएगा। तो ये क्या हो गया 3 कॉलम हमारे जो है 4 कॉलम जो है वो मर्ज की तरह से दिखा रहा है, बट यहाँ मर्ज नहीं होता। जो एक्सीड हुए कॉलम, जैसे यहाँ 1 होता है, यहाँ 2 होता है, यहाँ 3 होता है, यहाँ 4 होता है, तो वो क्या करेगा उसको ओवरफ्लो करके नीचे भेज देता है। टेबल में क्या होता है ये सेल मर्ज होते हैं, यहाँ मर्ज नहीं हो रहा, उनका स्पेस ले रहा है, और एक्सीड किया हुआ कंटेंट नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा ऑटोमेटिकली। तो 1/5 को अंदर समझ आया, कोड यही तो रहा, ये तो कोड है। पहला एलिमेंट 4 कॉलम को कवर करेगा, 5 पर जाके स्टॉप हो जाएगा। 1/5 का मतलब ये हुआ, यानी कि 1 2 3 4 4 कॉलम पूरे करेगा, 5वां कॉलम पर स्टॉप हो गया। ये कॉलम नंबर मत देखो, ये देखो चीज़, ठीक है। तो कॉलम कितने हैं 6 कॉलम है ना टोटल, तो 4 तक मर्ज हुआ, 5 पे स्टॉप हो गया। कोड ये लो, अगर कोड देखना है तो कुछ अलग नहीं है। तो हमारे पास 15 कॉलम है, यहाँ पर भी लिखा है ग्रिड कॉलम 1/5, बाकी तो सब कलर वलर आपको। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, हम यहाँ पर लिख रहे हैं मेक आइटम 1 स्टार्ट ऑन कॉलम 1 एंड स्पैन 3 कॉलम्स। तो ऐसे ना लिख के आप ऐसे भी लिख सकते हो 1/3। अब क्या होगा 3 कॉलम का
अगर आपको पहली स्टेटमेंट कंफ्यूजिंग लग रही है, ठीक है, क्योंकि हम लिख रहे हैं 1/5 चलेगा, 4 तक 5 पर स्टॉप होगा। हमने इस बार इसको थोड़ा सा और क्लियरिटी दे दी, हमने बोला 1/span 3, तो यानी कि 3 कॉलम तक ही पहुंचेगा सीधे ऑटोमेटिकली। ये देखो 1 कहाँ तक पहुंचा, 3 कॉलम तक। ये भी तरीका एक्सेप्टेबल है। और क्या कर सकते हो, जैसे कि हमने लिखा मेक आइटम 2 स्टार्ट ऑन कॉलम 2 एंड स्पैन 3 कॉलम्स। तो यहाँ देखो कितने कॉलम कवर कर रहे हैं, 3 कॉलम, इस तरह से। तो ये पहला वाला जो होता है ये चीज़, ये होता है हमारा कॉलम का नंबर, इस तरह से। इसी तरह से रो ग्रिड प्रॉपर्टी आती है, तो यहाँ पर भी रो में भी आप एक्सीड करा सकते हैं। द ग्रिड रो प्रॉपर्टी डिफाइंस ऑन विच रो टू प्लेस एन आइटम। You define where the item will start and where the item will end. The grid row property is a shorthand property for a grid row start and the grid row end properties. To place an item, you can refer to line number and use the keyword span to define how many rows the item will span. So, make item 1 start on row line 1 and end on row line 4. इसका मतलब क्या, 3 तक मर्ज करेगा, चौथे पर जाकर स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। तो तीनों मर्ज हो गए। अगर नेक्स्ट लाइन बनती है, मैं अगर छोटा करूँ यहाँ, अच्छा इसमें हमने रैपिंग लगाई नहीं है तो इसलिए नहीं आएगा। 3 कॉलम तक ये मर्ज कर दिया इस तरह से। तो देखो 1 2 3 4 5 6, यहाँ 7 आता है लेकिन 7 उसके आगे क्योंकि हमने वर्टिकली मर्ज किया हुआ। इसी तरह से आप इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हो। हमने लिखा 1 2 तक स्पैन करेगा, देखो 2 तक स्पैन हुआ, तो 11 के बाद वाला आइटम 1 के नीचे चला गया। इसी तरह से आप यहाँ से 1 2 5 6, अब ये क्या सीन हुआ, ये तो बहुत सारी चीज़ आ गई इसके अंदर। तो देखो ग्रिड एरिया प्रॉपर्टी हम लोग यूज़ करें, यहाँ था ग्रिड रो, हम अब बात करें ग्रिड एरिया। ग्रिड एरिया में क्या होता है, ग्रिड एरिया प्रॉपर्टी कैन बी यूज्ड एज अ शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी फॉर द ग्रिड रो स्टार्ट, ग्रिड कॉलम स्टार्ट, ग्रिड रो एंड ग्रिड कॉलम एंड। यानी कि पहले क्या है, स्टार्ट है दोनों का, रो एंड कॉलम, फिर एंड है रो और कॉलम। यानी कि ये क्या है रो, ये क्या है कॉलम, फिर ये क्या है रो, फिर ये क्या है कॉलम। यानी कि फर्स्ट रो, सेकंड कॉलम, फिफ्थ रो एंड सिक्स्थ कॉलम। तो पढ़ लो यहाँ पर फ्लो है इसका। जब आप ओपन एग्जाम्पल करोगे तो हम क्या देखते हैं यहाँ पर, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो 7 का जो 8 है वो ये यहाँ पर काम कर रहा है इस तरह से। चलो जरा इसके कोड पे नज़र डालते हैं। तो यहाँ देखो हमारे पास नॉर्मली क्लास बनी है आइटम 1 से लेके कहाँ तक, 15 तक। तो हमने आइटम 8 को कोड किया कि फर्स्ट रो, ठीक है, सेकंड कॉलम, फिफ्थ रो एंड सिक्स कॉलम। तो आप यहाँ देख सकते हो सेकंड जो कि हमने यहाँ पर डिफाइन किया, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम। तो आपका हाँ, तो आ गया ना वहाँ पर अपनी जगह पर। इसी तरह से एंड हमने किया फिफ्थ और सिक्स पर, तो 1 2 3 4 5 यानी कि 4 तक चलेगा, 6 पर एंड हो गया। इस तरह से तो काम कर रहे हैं। तो ये इस तरह से चलती है चीज़ें। तो यहाँ पर क्या है 1, यानी कि ये हमने बताया स्टार्टिंग के लिए, ये हमने बताया एंडिंग के लिए। तो मतलब कि ये 5 आपका रो हो गया, 6 आपका कॉलम हो गया इसके लिए। तो यहाँ पर देखोगे 5 और ये 1 2 3 4 5 सॉरी 4 5, हाँ सही है। तो 5 6 बिल्कुल सही बैठ रहा है। इस तरह से चलेगी चीज़ें। तो ऐसे आप चीज़ों को मर्ज करा सकते हो। जैसे कि आप देखो अगर मुझे ये ऐसा कुछ अचीव करना हो फ्लैक्स के अंदर, तो मुझे यहाँ पर बहुत कुछ करना पड़ेगा। पहले मेन कंटेनर के अंदर 3 कॉलम बनेंगे, ठीक है। उसके अंदर जाके फिर आप एक रो बनाओगे, फिर आप ये डिफाइन करोगे। लेकिन ग्रिड में इतना कुछ करना नहीं पड़ेगा। ग्रिड के अंदर सीधे सीधे आप डिफाइन कर सकते हो। अब एक और तरीका था, ग्रिड को हम लोग नेम भी दे सकते हैं। जैसे अभी तक हम लोग ऑटो से चला रहे थे या ग्रिड डाल के चला रहे थे, आप ग्रिड का नाम भी डिफाइन कर सकते हो। इसके लिए आपको प्रॉपर्टी चाहिए होती है ग्रिड टेम्पलेट एरियाज। तो चलिए, द ग्रिड एरिया प्रॉपर्टी कैन ऑल्सो बी यूज टू असाइन नेम्स टू ग्रिड आइटम्स। Named grid items can be referred to by the grid template areas property of the grid container. Item 1 gets the name my area and span all 5 columns in a 5 column grid layout. तो हमने एक कंटेनर बनाया है, इस बार हमने ग्रिड
कॉलम का हमने यूज़ ना करके हमने क्या यूज़ करा, ग्रिड टेम्पलेट एरियाज। पहले चला था ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स। यहाँ पर हमने माई एरिया को 5 टाइम डिफाइन किया और हमने ग्रिड एरिया को नाम के दिया आइटम 1 को माई एरिया। ज़रा यहाँ आके देखिए और कंट्रोल यू प्रेस कीजिए। आइटम 1 और उसके बाद कितने हैं, टोटल 6 आइटम है, यानी कि 5 आइटम जो है वो नेक्स्ट रो में मिलेंगे आपको। 2 3 4 5 6 यानी कि 1 2 3 4 5 आइटम यहाँ आ गए। 1 वाला जो है हमने उसको यहाँ पर कोड किया है कि इसका नाम है ग्रिड एरिया। जब हमने ग्रिड टेम्पलेट एरिया डिफाइन हमने बोला कि माई एरिया जो है 5 कॉलम को कवर करेगा, तो कर लिया उसने 5 कॉलम कवर। जितने कॉलम आप लिखोगे उतने कॉलम बनते जाते हैं ऑटोमेटिकली। अगर आप लिखोगे 2 टाइम तो 2 कॉलम तक जाएगा, 3 लिखोगे 3 टाइम, 4 लिखोगे 4। तो ये कॉलम कैसे डिसाइड होते हैं, यहाँ के नंबर ऑफ डिव्स से, ठीक है, इससे कॉलम डिसाइड होते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना सिंगल कोट में लिखना होता है। अगर ऑटो वाली प्रॉपर्टी चलती है तो वो विदाउट कोट चलती है। तो ईच रो इज़ डिफाइंड बाय अ फर्स्ट टॉपिक। सो ये एक रो कंसिडर हुई हमारी। अगर आप दूसरी रो बना रहे हैं तो ये सेमी कॉलन एंटर मार के नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा, फिर आपका सेकंड रो के बाद में सेमी कॉलन बंद होगा, फर्स्ट रो का आगे सेमी कॉलन बंद नहीं होगा। तो द कॉलम इन ईच रो इज डिफाइंड इनसाइड द फर्स्ट टॉपिक सेपरेटेड बाय अ स्पेस। अ पीरियड साइन रिप्रेजेंट अ ग्रिड आइटम्स विद नो नेम। तो जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ, लेट माई एरिया स्पैन 2 कॉलम्स इन अ 5 कॉलम्स ग्रिड लेआउट, पीरियड साइंस रिप्रेजेंट आइटम विद नो नेम। हमने लिखा ग्रिड एरिया माई एरिया, तो मेरा अब क्या 2 कॉलम की विड्थ है, बाकी मैंने जिनका नाम नहीं उनको मैंने क्या लिखा डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अब क्या दिखाई देता है, बाकी जो एरिया बचा उसमें नो नेम वाले कॉलम आ गया, यानी कि मैंने 2 3 4 5 6 7 8 9 का कोई नेम नहीं रखा, देख सकते हैं कोई नेम नहीं है। तो रिमेनिंग वाले ट्रिपल डॉट लगा दो, तो ये 2 कॉलम और ये 3 कॉलम, टोटल कितना हो गया 5 कॉलम। जरा काउंट करना, 1 2 3 4 5। इस तरह से भी काम किया जा सकता है। फिर क्या है यहाँ पर हम लिख रहे हैं, मेक आइटम 1 स्पैन 2 कॉलम्स एंड 2 रोज। तो हम यहाँ पर डिफाइन करें माई एरिया, फिर जितने भी कॉलम्स हैं, फिर हमने सिंगल कोट लगाया यानी सेकंड रो बन गई, फिर मैं बोला माई एरिया। तो यहाँ पर आप देखो ये 2 रो को कवर करता है। फिर हम लोग यहाँ पर बोलते हैं नेम ऑल आइटम्स एंड मेक अ रेडी टू यूज़ वेब पेज टेम्पलेट। जैसे हमने आइटम 1 को बोला हेडर, आइटम 2 को बोला मेन्यू, 3 को बोला मेन, 4 को बोला राइट, 5 को बोला फुटर। हमने यहाँ पर इस तरह से बनाया कि सबसे टॉप में हेडर, फिर मेन्यू आएगा लेफ्ट में, फिर मेन एरिया रहेगा, फिर राइट वाला एरिया हमने कॉल किया, फिर लास्ट में फुटर डाला। देखो पूरा ग्रिड से स्ट्रक्चर बनके तैयार हो गया, ठीक है। हेडर, मेन्यू, मेन, राइट एरिया, फुटर एरिया, ठीक है। अब बात करते हैं ऑर्डरिंग की, कि अगर मुझे ऑर्डर चेंज करना, जैसे फ्लैक्स में होता है ना, ऑर्डर हम लोग बदल देते हैं। ऑर्डर 2 कर दिया तो 1 वाला जो होगा वो 2 पर आ जाएगा, 2 वाला जो होगा वो 1 पर चला जाएगा। द ऑर्डर ऑफ द आइटम्स कैसे हैंडल करें। द ग्रिड लेआउट अलाउज अस टू पोजिशन द आइटम्स एनीवेयर वी लाइक। द फर्स्ट आइटम इन द HTML कोड डज नॉट हैव टू अपीयर एट द फर्स्ट आइटम इन द ग्रिड। सो नेम ऑल आइटम्स एंड मेक अ रेडी टू यूज वेब पेज टेम्पलेट। सो जैसे कि आइटम 1 2 3 4 5 6 हमने लिखा है इसको ग्रिड एरिया 1 3 2 4, ठीक है। ये क्या हो गया रो, ये क्या हो गया कॉलम, ये क्या हो गया एंड रो, ये क्या हो गया एंड कॉलम। तो यहाँ पर आप देखोगे हमने इसको कहाँ पहुँचा दिया, 1 को लास्ट में। ये लास्ट में क्यों चला गया, 3 कॉलम का स्ट्रक्चर देख रहे हैं हम लोग। हमने यहाँ पर लिखा फर्स्ट रो 3rd कॉलम, ठीक है। यहाँ पर क्या है फिर सेकेंड रो 4th कॉलम। तो आप यहाँ पर देखोगे ये इस तरह से आपका नंबर जो है 1 2 3 4 5 6, तो सबके ऑर्डर अलग अलग डले, जैसे 2 3 3 4 1 1 2 2 1 2 2 3 2 1 3 2 2 2 3 3, यानी कि ये स्टार्ट रो, ये स्टार्ट कॉलम, ये एंड रो, ये एंड कॉलम। तो इस तरह से सबके अपने अलग अलग नंबर हैं जिसके से आप इनको चेंज कर सकते हो। तो अगर हम लोग जैसे स्क्रीन को छोटा करें बड़ा करें तो ये देखो अपनी जगह पर सब फिक्स आएंगे इस तरह से। अगर रिस्पॉन्सिव बना रहे हो तो आप मीडिया क्वेरी लगा के इनके ऑर्डर को फिर से बदल सकते हो, ये पर्टिकुलर साइज पे इनका लुक चेंज है। तो यहाँ पर क्या है मीडिया क्वेरी हमने क्या डाला 600 पिक्सल। यूज़ कहाँ पर होता है, जैसे मान लो कि तुम्हारे पास कोई सेक्शन है, लेफ्ट में इमेज है, राइट पर कंटेंट है। अब दूसरा कोई सेक्शन है जिसमें लेफ्ट पर टेक्स्ट है, राइट पर इमेज है, तो डेस्कटॉप पे तो अच्छा लग रहा है। मोबाइल मोड जब आएगा तो टेक्स्ट इमेज के ऊपर हो जाएगा, तो गलत है। जब मोबाइल मोड आए तो इमेज टेक्स्ट के ऊपर हो, ना कि टेक्स्ट इमेज के ऊपर हो, है ना। तो उस केस में आपको ऑर्डर बदलने की ज़रूरत पड़ती है।
तो जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 करेक्ट मैनर में हम कहते हैं 600 पिक्सल की जब विड्थ आए तो कुछ ऐसे चेंजेस हो जाए इसके अंदर, ठीक है। यानी कि टॉप में आ गया नैप बार, लेफ्ट में राइट में आपका लेफ्ट बार राइट बार, 4 वाला नंबर जो मेन एरिया बन गया। तो इस तरह से चेंजेस किए जा सकते हैं। तो हमने क्या लिखा नंबर 4 को, सेकंड रो सेकंड कॉलम स्पैन करेगा 2 कॉलम 3 पर एंड हो जाएगा। तो यही हुआ जब आपने इसको यहाँ चेक किया, दोबारा से प्ले करेंगे तो जैसे ही 600 पिक्सल पर गया, ठीक है, तो आपका सेकंड रो, क्योंकि ये सेकंड रो का पार्ट है, सेकंड कॉलम आपका स्पैन करेगा थर्ड रो पर एंड हो जाएगा, थर्ड कॉलम पर एंड हो जाएगा। तो ये देखो सेम चीज़ मैच कर रही है, सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 पर मर्ज करेगा, थर्ड पर एंड हो जाएगा, यानी कि सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम। तो 2 कॉलम तक गया, उसके बाद में मर्ज इस तरह से। और देखो ग्रिड में क्या है, हाँ तो ये हमारा लास्ट है इसके अंदर। तो अब यहाँ पर हम लोग एक लेआउट देखते हैं जो कि फ्लॉट से बना हुआ है, ठीक है। ये लेआउट फ्लॉट से बना, ज़रा कोड के स्ट्रक्चर पे नज़र डालते हैं। हमने क्या करा, एक डिव बनाया जिसका नाम क्या है हेडर, एक हमने डिव बनाया जिसका नाम क्या है फुटर, एक हमने रो बनाया जिसके अंदर 3 कॉलम है हमारे पास। ऐसा ही कुछ है, जूम आउट करके देख लें, हेडर फुटर बीच में रो, रो के अंदर 3 कॉलम, ये कोड है। हमने क्या लिखा है यहाँ पर, हेडर का अपना एक पैडिंग वगैरह होगा, बैकग्राउंड कलर होगा। रो जो है हमारा, उसके अंदर हमने क्या बोला कि रो में जितने भी हमारे डिव हैं nth 1 2 3 तीनों के कलर अलग अलग होने चाहिए। तो ये तो पता चलेगा 3 कॉलम अलग अलग हमारे हैंडल हो रहे हैं। इसका हमने क्या बोला, जो कॉलम्स के अंदर क्लास है उन सबका फ्लॉट लेफ्ट होगा, सबकी विड्थ 33.33% होगी, क्योंकि 100% डिवाइडेड बाई 3 करोगे तो यही आएगा आपका, ठीक है। तो हमारे ये 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गए। इसके बाद हमने क्या बोला, रो आफ्टर सूडो, हम पढ़ चुके हैं बिफोर आफ्टर सूडो क्या काम करता है। हमने क्या बोला कि भाई जितना भी हमारा कंटेंट है रो के अंदर, ठीक है, उसके बाद वाला जो मैटर है वो क्या होगा, डिस्प्ले टेबल होगा क्लियर बोथ। तो इससे क्या होगा, फुटर जो होगा वो रो के नीचे नहीं घुसेगा, नहीं तो इसके अंदर चला जाएगा। अगर मैं ये पार्ट हटा दूँ, दिखा देता हूँ हटा के, समझ में आएगा। यहाँ पे सर्च करेंगे रो, रो आफ्टर आपको यहाँ मिल जाएगा, ये देखिए। अब अगर मैं डिस्प्ले टेबल नहीं डालता हूँ तो देखो क्या हुआ, फुटर जो है रो के अंदर जा रहा है। तो ये डालना ज़रूरी है आपको, ठीक है। तो फ्लॉट में ये दिक्कत आती है, तो इसकी हैंडलिंग इस तरह से करनी होती है। इसी तरह से हम फ्लैक्स के थ्रू देखें, सेम डिज़ाइन है। अब फ्लैक्स में क्या चेंजेस है, देखो कोड कंपैरेटिवली फ्लॉट थोड़ा छोटा हो गया, ठीक है। फ्लॉट का कोड देखो लंबा है, यानी कि 59 लाइन पर हमारा मीडिया क्वेरी स्टार्ट हुआ, यहाँ पर हमारा मीडिया क्वेरी 52 पर ही स्टार्ट हो गया, है ना। तो यहाँ पर हमने क्या बनाया, रो डिस्प्ले फ्लैक्स, रो के अंदर तीनों डिव का हमने कलर अलग रखा है, कॉलम को हमने फ्लैक्स 1 बोला, यानी कि 100%। तो तीनों बराबर बराबर विड्थ में डिवाइड हो जाएंगे। और ये देखो रिस्पॉन्सिव भी है, ठीक है। ऐसे हमने फ्लॉट वाले को भी रिस्पॉन्सिव बनाया हुआ है, क्योंकि जब स्क्रीन चेंज होगा तो कॉलम इस तरह से ब्रेक हो जाएंगे, अदरवाइज बड़ी स्क्रीन पर इस तरह से आएंगे। तो फ्लैक्स वाले में हमने रिस्पॉन्सिव करने के लिए क्या करा, हमने लिखा जो रो का डायरेक्शन है वो क्या कर दो, कॉलम कर दो। जब हम लोग डिस्प्ले फ्लैक्स रखते हैं तो कॉलम रो बन जाता है। हमने बोला मोबाइल मोड आती फिर से कॉलम बना दो उसको, तो इसलिए वो चेंज हो गया। इसी तरह से ग्रिड में भी हम लोग सेम आउटपुट देख रहे हैं, लेकिन इसका कोड उससे भी छोटा है। कंट्रोल यू करके देखो, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ हमने डिफाइन की है, हमने यहाँ पर लिखा है हेडर, ठीक है। यहाँ पर हमने ग्रिड कंटेनर बनाया, तीनों को हमने लेफ्ट मिडिल राइट को पैडिंग दे दिया और उनकी एक हाइट सेट कर दी। लेफ्ट वाले का नेम डिफाइन किया, मिडिल वाले का नेम डिफाइन किया, राइट वाले का नेम डिफाइन किया। और हमने यहाँ पर क्या देखो, ऊपर यहाँ से को हेडर पूरी विड्थ को कवर करेगा, हेलो। तो हमने क्या स्क्रीन को कैसे डिवाइड किया यहाँ पर कि 2 इक्वल कॉलम हमने कॉलम इसको लेफ्ट को दिए, 2 इक्वल कॉलम हमने मिडिल वाले को दिए, 2 इक्वल कॉलम हमने राइट वाले को दिए। क्योंकि टोटल हमने कितने कॉलम बनाए हेडर में, अगर आप नोटिस करेंगे 1 2 3 4 5 6, तो 2 में डिवाइड कर लिया, यानी कि 100% हो गए तीनों। इसके बाद फुटर को हमने फुल विड्थ में रखा था, हमने फुटर को भी 8 कॉलम में रखा। अब जब मोबाइल मोड आएगा, ठीक है, तो हमने क्या करा, हमने ये बोला कि भाई 8 कॉलम जहाँ पर हैं तो 8 कॉलम लेफ्ट को दे दो, 8 ही कॉलम मिडिल को दे दो, 8 ही कॉलम राइट को दे दो।
तो क्या हो गया, पूरा एक हो गया ना मोबाइल मोड में आके। और बड़ा करेंगे तो 3 कॉलम में डिवाइड होगा, 2 2 2, ठीक है, इस तरह से। तो इस तरह से आप ग्रिड के अंदर बनाते हो। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर हम लोग देख रहे हैं कि कैसे, हाँ बिल्कुल कन्फ्यूजन, लेकिन ग्रिड कोड को छोटा करता है, ये ध्यान रखना। ग्रिड के अंदर काम इनिशियली आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, लेकिन अगर वेबसाइट बहुत लाइट बनाना चाहते हो तो इसी से ही बनती है, ठीक है। तो इसलिए मेन फोकस ग्रिड और फ्लैक्स पर रखेंगे। फ्लैक्स बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। ग्रिड भी आसान है, जब बनाओगे ना तो समझ आ जाएगा कुछ ना तो विड्थ देनी ना कोई हाइट देनी है, सब कुछ ऑटोमेटिक चलता है। तो जितनी भी अब मॉडर्न वेबसाइट्स बनती है सब ग्रिड में बनती हैं। फिर हम लोग वही काम जो हमने अभी उसमें देखा, अब हम लोग अनइक्वल विड्थ में देखेंगे। पहले इक्वल में था, तो अनइक्वल में हम लोग क्या देख रहे हैं, ये फ्लॉट वाला एग्जांपल है। हमने यहाँ पर क्या बोला कि जो हमारा ये कॉलम साइड मिडिल साइड है, साइड वाला 25%, मिडिल वाला 50%। तो आप देख सकते हैं ये दोनों बराबर है, ये दोनों ये कंपेरेटिवली ये डबल साइड में दिखाई दे रहा है। रेस्पॉन्सिव ये भी है। मोबाइल में यहाँ पर जाओगे तो हेडर और फुटर आपका इस तरह से आपको दिखाई देगा। इसमें हमने मीडिया क्वेरी नहीं डाला था क्या, डाला है। कॉलम को हमने कहीं साइड और मिडिल पर, कॉलम मिडिल, हमने कॉलम कोड लिखा है 100%। मैक्स विड्थ बिल्कुल सही है, व्यू पोर्ट भी हमने लगाया हुआ है, ठीक है। तो छोटा तो होना चाहिए इसको। हमने फ्लॉट किस पे दिया था, कॉलम पर दिया ना, तो फ्लॉट हमें नन करना पड़ेगा तब ये ब्रेक होगा। क्योंकि फ्लॉट रहेगा तो ब्रेक नहीं होगा ये। तो यहाँ जाएंगे, फ्लॉट नन, तो तीनों अलग अलग उसमें आ गए। अब जो हमारी क्लास है तीनों, ठीक है, तो ये है आपका मीडिया क्वेरी। यहाँ पर जाके आप इसको डिफाइन करोगे, इसको विड्थ को यहाँ से हटा दो और आपको यहाँ लिखना पड़ेगा एक न्यू कॉलम साइड, कॉलम क्या था, मिडिल, तो विड्थ कितना हो जाए 100% हो गया। देखो रिस्पॉन्सिव इस तरह से। अब डेस्कटॉप मोड में ये अनइवन आएगा, मोबाइल मोड आते ही अब वो कोड मेरा चला गया रिफ्रेश होने से ना। तो मैंने आपको करके दिखाया किस तरह से चेंज हुआ। तो वो चेंजेस आपको करना पड़ेगा। तो मैं इसको बदल देता हूँ ताकि ये आगे किसी और को दिक्कत ना करे। तो यहाँ जाके हम लोग डिफाइन करेंगे, ये विड्थ यहाँ नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, फ्लॉट नन। और ये जो हमारी क्लास है इसको हम यहाँ लिखेंगे कॉलम साइड, और क्या था, कॉलम मिडिल। ये शायद मैंने किसी को दिखाने के लिए हटाया होगा इसलिए छूट गया। तो यहाँ जाके क्या डिफाइन करेंगे, विड्थ इज 100%। अब दिक्कत नहीं करेगा। ये देखिए मोबाइल मोड और ये डेस्कटॉप मोड। इसी तरह से फ्लैक्स बॉक्स में भी हम लोग अनइक्वल बना सकते हैं। ये देखो, तो फ्लैक्स बॉक्स में हमने क्या करा, अगेन साइड मिडिल साइड। तो हमने यहाँ पर देखोगे मिडिल वाले को क्या लिखा 2, साइड वाले क्या लिखा 1 मतलब 100%, 2 मतलब 200%, ठीक है। तो ये अपना आप डबल साइज में आएगा कंपैरेटिवली लेफ्ट राइट। और ये मोबाइल मोड इसका, हाँ, तो यहाँ 50 नहीं चलता, 1 2 3 4 5 6 मतलब कि 10 मतलब 100% हो गया। मतलब इस तरह से चलते हैं आपकी चीज़ें। तो 1 मतलब 100%, 2 मतलब 200%, 3 मतलब 300%। तो मतलब किसके कंपैरेटिवली किसको कितना ज़्यादा वैल्यू असाइन करें। इसी तरह से ग्रिड में भी हम देखो डिफाइन करें। तब की बार हमने क्या किया कि जहाँ पहले हमने 2 2 कॉलम बराबर बांटे थे सबने, इसको हमने ज़्यादा कॉलम दे दिए इस पर, यानी कि एक कॉलम इसके पास है, एक कॉलम इसके, बचे हुए 4 कॉलम जो इसके पास है
ठीक है, तो जो यहाँ जाके देखते हैं तो मिडिल 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 मिडिल, राइट और लेफ्ट, ठीक है। लेकिन जब मोबाइल मोड आएगा तो हमने इसको क्या बोला, सब बराबर। तो यानी कि मोबाइल मोड के अंदर क्या लिखा होगा सबको, हेडर, लेफ्ट, मिडिल, राइट एंड फुटर। तो ना तो कोई मुझे फ्लॉट मतलब क्लियर करना पड़ रहा है, ना मुझे कुछ करना पड़ रहा है, ना मुझे डायरेक्शन चेंज करना पड़ रहा है, तो इसलिए ग्रिड आसान होता है, ठीक है। बस यहाँ पर आप डिसाइड करो कितने कॉलम, यहाँ पर आके 100% कॉलम, तो इतने बार डिफाइन कर दो उसको, ये चीज़ है। इसी तरह से हम लोग एक और एग्जांपल देखेंगे, साइड नैव एग्जांपल। जैसे बहुत सारी वेबसाइट्स आप देखते हैं, जैसे जीमेल बनाते हैं, ये आपका साइड में रहता है ना, तो ये साइड वाला कैसे बनता है। तो इसके लिए देखो कोई ज़्यादा मेहनत वाला काम नहीं होता है। एक डिव है जिसके अंदर साइड बार बना हुआ है, एक डिव है जिसके अंदर कंटेंट आ रहा है हमारा, ठीक है। अब हमने क्या करा, साइड नैव जो है हमने उसको यहाँ लिखा, उसकी हाइट कितनी होगी 100%, विड्थ कितना रखोगे तो 200 पिक्सल्स। अब तुम्हारी चॉइस है, 200 पिक्सल की ज़रूरत है, 20% की ज़रूरत है, वो अपने हिसाब से चेंज कर लो। हमने क्या बोला, पोजीशन फिक्स रहेगा, क्योंकि अगर फिक्स नहीं करोगे तो हाइट वो 100% लेगा नहीं, है ना, क्योंकि हाइट तभी चलती है जब पोजीशन फिक्स होती है। ज़िंडेक्स 1 यानी कि टॉप पर रहेगा, टॉप से लेफ्ट से गैप जो है 0 रहेगा, बैकग्राउंड कलर ये रहेगा, ओवरफ्लो एक्स में अगर है कुछ, एक्स मतलब हॉरिजॉन्टल, तो वो हिडन रहेगा, मतलब कि ऐसा नहीं कि इसका मैटर फाड़ के बाहर निकल आएगा, वो उसके अंदर ही रहेगा, गायब हो जाएगा अगर एक्स्ट्रा होगा कुछ। इसका हमने नैब बार जो है साइड वाला, उसके अंदर जो 8 आएगा उसकी हमने कोडिंग की, तो ये डिस्कशन का पार्ट नहीं है इसके अंदर, तो आप जानते हो कैसे होता है। इसका जो मेन वाला हमारा एरिया है, जो कंटेंट जिसमें आ रहा है, हमने क्या बोला, जितना हमारी साइड वार की विड्थ है उतना ही बस आपने ध्यान रखना है, मार्जिन ले लेना, आपका काम हो जाएगा। देख रहे हैं ना क्या लिखा हमने, मार्जिन फ्रॉम लेफ्ट 200 पिक्सल। अब ये मैटर जो इससे चिपक के ना है बिल्कुल, तो हमने इसके लिए क्या डाला, पैडिंग फ्रॉम लेफ्ट, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, तो इस तरह से ये चीज़ें बनेंगी। तो आज हमारी CSS की प्रॉपर्टी, जैसे कि मैंने आपको बोला था लास्ट क्लास में, खत्म। तो आज से ही हम लोग डिज़ाइनिंग वाला पार्ट अपना स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो भाई तुम्हारे बैच से क्या नाम है इनका, बालाजी जो है वो लीव पर जा रहे हैं, तो जितने दिन ये हैं उतने दिन क्लास होगी, उसके बाद ही बैच जाएगा फिर से होली पर, ठीक है। तब तक तुम लोग बनाना बैठ के अपने टेम्पलेट्स, ठीक है। मैं कुछ सिखा देता हूँ तब तक के लिए। कब से बता रहे हो जाने के लिए, 17 की आप क्लास यहाँ लोगे ना, तो तब तक हमारा टेम्पलेट डिज़ाइनिंग वाला पार्ट क्लियर हो जाएगा, कैसे टेम्पलेट डिज़ाइन होता है। तो तब तक आप जब तक कि वापस कम बैक करते तब तक अपना, ठीक है। तो नहीं आओ, अपना आना, डाउट वगैरह होंगे अपना यहाँ बैठ के अपना काम करो, क्लियर करो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ, वो एनिमेट CC तुम्हारे कोर्स में है नहीं, तुम्हें गलत बैच दिया हुआ है। वो मैडम जो वहाँ है ना, उन्हें पता ही नहीं, उन्हें पता ही नहीं है अभी। तो जिसके पास ये एनिमेट CC गया वो बाय मिस्टेक गया हुआ है। वो एनिमेट CC हर किसी को नहीं दिया जाता, वो कोर्स ही अलग होते हैं। हाँ हाँ, तो वो गलती से चला गया। अरे तुम उसकी बात कर रहे हो, उससे पहले जो